बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ देसी घी। मलाई इस दफ़ा बहुत कम है क्योंकि दूध कराची में आपको पता है कि गाय के गोश्त का दूध का इशू चल रहा था, तो इस दफ़ा बहुत कम दूध जो है ना हम लोगों ने यूज़ किया है, डब्बे वाला ज़्यादा यूज़ किया है, तो मलाई बहुत कम थी। और आज चूरी बनाने को दिल चाह रहा था। यहाँ मैंने आलू गोश्त बनाया है और सहरी का एहतमाम हो रहा है। ये वही 2:30-3 बजे का टाइम है, तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ और इसके बाद मैं चूरी बनाऊँगी, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। हमारी अम्मी भी हमें बहुत चूरी बना बना के खिलाती थी देसी घी की। लाहौर में तो देसी घी बहुत इस्तेमाल होता है, मगर कराची में नहीं खाते लोग, कहते हैं हमें इसमें से स्मेल आती है। जो सही ताकतवर चीज़ें हैं ना वो कराची में कम ही खाई जाती हैं। बकरे का गोश्त हुआ, देसी घी हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि हमें स्मेल आती है, मगर बहरहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैंने अपने बच्चों को भी आदत डाली है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस किस को पसंद है चूरी और कौन कौन बनाता है। और इसके लिए गरम गरम रोटी तोड़ के डालनी पड़ती है। मैंने बॉल में पहले देसी घी और चीनी डाल दी थी और फिर जैसे जैसे मैं रोटी पका रही थी साथ साथ जो है ना मैं तोड़ तोड़ के डाल रही थी। और पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है रक्शों का, मोटरसाइकिलों का, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं 2-3 दफ़ा काट चुकी हूँ, मगर ये कि जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो यही इशू रहता है। और चूरी बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई है, उनको भी बहुत पसंद है। और यहाँ मैं चूरी बना रही थी तो मेरे भाई का कनाडा से फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। तो फिर जब फ़ोन बंद हुआ तो उन्होंने वहाँ से वीडियो भेजी। ये मेरा छोटा भाई है और फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसकी वीडियो। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी बाज़ार ग्रोसरी करने। मैं बेटे के साथ मार्केट चली गई थी कि चलो इम्तियाज़ जाऊँगी, तो वो बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने वहीं से कह रहे कि इसी मार्केट से ले लो जो लेना है। तो फिर मैंने वहीं से जो जो सौदा लेना था, चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ले ली। और यहाँ मैं आई हूँ रोल समोसे वगैरह लेने। ये भी बहुत अच्छी शॉप है। तो पूरे रमज़ान तकरीबन मैंने घर में ही हर चीज़ बनाई है, आप लोगों ने देखा है, मगर अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतनी चीज़ें दोबारा बनाने के लिए। तो मैंने फिर ये चीज़ बहुत अच्छी, ये हैदरी पे दुकान है, वहाँ से फिर मैंने ये रोल समोसे चीज़ें वॉन्टन वगैरह लेके आई थी। और आज मैं अफ्तारी बांटूँगी और ये उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ बेटियाँ चाट बना रही हैं। मैंने पहले चने बना लिए थे, पकोड़ों का सामान तैयार करके रख दिया था। तकरीबन 3 बजे से 2 बजे 3 बजे के करीब मैं बनाना शुरू किया था, काटना। और पकोड़े भी फ्राई करना तकरीबन मैंने 5 बजे 4:30 बजे के करीब शुरू कर दिया था। यहाँ आलू मैंने बेसन में तल के बेसन लगा के तले थे सॉरी। और पकोड़े बना रही थी, रोल थे, समोसे थे, वॉन्टन थे, काफ़ी चीज़ें थी। और जिस जिसके बॉक्स में जो जो आता गया, और मेरा था कि मैं पूरे बॉक्सेस बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, मगर आपको पता है कि ये टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है। तो बहरहाल जितनी भी कोशिश हो सकी, अल्लाह का शुक्र है, एंड टाइम तक जिस जिसको अफ्तारी बांटनी थी सब मैंने बांट दी। ये रोल और समोसे जो मैं लेके आई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये भी बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छे थे। और यहाँ मैंने चाट में ना मैकरोनी भी डाली थी, फ्रूट भी थे। और आजकल आपको पता है कि फ़्रूट बहुत कम मिल रहे हैं और अमरूद तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। तो यहाँ मैंने फ्रूट भी डाले थे और इसमें मैंने मैकरोनी डाली थी, जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और इसके साथ ही मैंने अखरोट भी डाले थे इसमें। मेरा इरादा था रशियन सैलड की तरह बनाने का ना, इसको क्रीम वाली चाट जो होती है उस तरह। तो बहरहाल फिर जल्दी जल्दी में मैंने यही बनाया, मगर ये भी बहुत अच्छी बनी थी। इसमें मैंने मैकरोनी और अखरोट डाल दिया था, चीनी, चाट मसाला और नमक। हम लोग सिर्फ यही डालते हैं, मैं जूस वगैरह नहीं डालती, ऑरेंज जूस दूसरा कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो ये चाट बहुत मज़े की बनी थी। और आम रूटीन में भी हम लोग यही चाट बनाते हैं। और यहाँ बेटियाँ जो थी, मैं चीज़ें फ्राई कर रही थी और दोनों बेटियाँ मेरी बहुत हेल्प करती हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, बहुत मेरी मदद करती हैं। दोनों बेटियाँ जो है ना वो बॉक्सेस अंदर वो तैयार कर रही थी। ये मैं लेके आई थी बॉल, और काफ़ी ये डीप थे, इसमें अच्छे खासा जो है ना चाट भी और चने आ गए थे। तो आधे बॉक्सेस में उन्होंने चाट डाल दी थी, आधे में चने डाल दिए थे और फटाफट डाल डाल के रखते थे। सिर्फ ना फ्राई वाली चीज़ों में टाइम लग रहा था मुझे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब एंड टाइम पे ना गैस इतनी स्लो हो जाती है। हालांकि मैंने तलने वाला काम जो था ना काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था। और फिर खैर बात जैसे जैसे चीज़ें तल तल के मैं दे रही थी ना, तो मैं इनसे कह रही थी कि तुम लोग रखो नहीं, बस जल्दी जल्दी ना बांटने की करो।
ताकि जिन दूर दूर जहाँ मैंने भेजने थे घर में, जिसके रिलेटिव्स में भी, मोहल्ले में भी, दूसरे लोगों को भी, तो बच्चियाँ जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी, बॉक्स बना रही थी, और जैसे जैसे मैं तल तल के चीज़ें दे रही थी वो उसमें डाले जा रही थी और दिए जा रही थी। हमारे घर में भी माशाल्लाह 5 फैमिलियाँ रहती हैं। मैंने पिछले, अगर किसी ने मेरा व्लॉग नहीं देखा पिछले रमज़ान का, तो मैंने सबकी अफ्तारी की थी। हमारे घर में माशाल्लाह बहुत अफ्तारी, नज़र, न्याज, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस दफ़ा मैंने सबको अफ्तारी पे नहीं बुलाया था, इस दफ़ा मैंने सबके घरों में भिजवा दी थी अफ्तारी बना के, क्योंकि एक तो रोज़ा, गर्मी, फिर ऊपर से सबके लिए वो करना, घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो इस वजह से ना इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, बना के ना सबके घरों में भेज देती हूँ। तो यहाँ नीचे बॉक्स में मैंने वो रोल समोसे वगैरह चीज़ें थी, एक बॉक्स में चाट थी, एक में चने थे, और साथ मैंने जूस मंगवा लिए थे। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अफ्तारी बहुत अच्छी बन गई थी। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत इसमें डाल दी। और आप भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके, हमारे सबके दस्तरखानों को भरा रखे, सबके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत डाले, किसी को किसी का मोहताज ना करे, अपनी जनाब से अल्लाह ताला दे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।